बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे जीवन की आधी परेशानियां तो सिर्फ इस बात की हैं कि हमने जो कल्पना की थी अपने जीवन की वैसा हम नहीं जी पा रहे हैं। भगवान श्री राम रात को सोए हैं कि सुबह राजा बनेंगे और सुबह वनवास मिल जाता है। तो हमारे विचारों के हिसाब से तो बहुत दुखमय घटना है, बाकी सभी अयोध्या वालों के लिए बहुत दुखमय घटना थी, पर भगवान श्री राम के लिए एक सामान्य सी बात थी। सामान्य तो नहीं रही होगी, मगर उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। उन्होंने स्थिति के अनुसार उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। उनकी स्वीकार्यता, विवेकपूर्ण स्वीकार्यता बहुत ही उत्तम थी। और हम अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते। बस वही चाहिए जो जीवन सारी उम्र हमारी कल्पनाओं में रहा है या हम जो कल्पना कर रहे हैं, पर जो वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार नहीं कर पाते, और यही दुख का कारण है। बहुत अच्छी जॉब का इंटरव्यू के लिए कॉल आया, अगले दिन कैंसिल हो गया, हमारे जीवन में दुख आ गया, जबकि कॉल आने से पहले हम सुखी थे। हमारा नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, एक बहुत बड़ी डील के लिए हमें बुलाया गया, वो डील नहीं हुई, हमारे जीवन में दुख आ गया। हम प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, चाहे रामायण है, महाभारत है, या कोई भी हमारी बड़ी कथाएं हैं जितनी भी, उन सब में उस घटनाक्रम को इस तरीके से दिखाया गया है कि विवेकपूर्ण जीवन जीना, स्वीकार्यता में रहना, यही सुख है, यही भक्ति है। अगर हम हर चीज को स्वीकार करेंगे तो हम आनंद से रहेंगे, और जब हम आनंद से रहेंगे तो आनंद में ही ईश्वर का वास है। हमारा आनंद से रहना भी ईश्वर की भक्ति है, क्योंकि हर स्थिति में हम ईश्वर के शरणागत रह रहे हैं, तभी तो खुश रह पा रहे हैं। अपनी कोई कामना नहीं है, अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। कहते हैं जैसा ईश्वर परिस्थिति पैदा कर रहा है वही मेरी स्थिति है, मुझे वैसा ही रहना है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। उसी में आनंद है, उसी में भक्ति है, और उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। कल्पना करना अच्छी बात है, जो हमें और कार्य करने के लिए उत्साहित करती है। हमेशा जीवन में उन्नति के लिए उत्साह हमें हमारी कल्पनाओं को पाने के लिए होता है, मगर उसके साथ अटैच नहीं रहना। अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, जो स्थिति हमारी बन रही है हमें उसमें भी स्वीकार करते हुए आनंद से रहना है। ये भी भक्ति का एक गुण है, और ये हमें सीखना होगा राम के चरित्र से। ये हमें सीखना होगा ईश्वर के स्वीकार्यता वाले गुण से। तभी हम इस जीवन को आनंद पूर्वक जी पाएंगे और इस जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।